स्टूडेंट्स, वरदान मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि जब आपको कोई बड़ा नंबर दिया जाता है, 2 डिजिट के नंबर आप इजीली कर लेते हो। जब बड़ा नंबर होता है 4-5 डिजिट का होता है तो उस नंबर को आप देख के आइडेंटिफाई कर लो कि ये इस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। इसलिए डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पे 2 का डिविजिबल रूल। 2 का डिविजिबल रूल क्या है? जब हमारे वन प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 ये 5 डिजिट्स हों तो वो 2 से डिविजिबल है, वरना नहीं है। जैसे हम नंबर लेते हैं, यहाँ क्या है, वन प्लेस पे 8 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। इस नंबर को हम देखते ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है। यहाँ हमारा है 4, तो 4 देखते ही हमें पता लग गया कि ये 2 से डिविजिबल है। चलो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। कंप्लीटली डिविजिबल है। चलिए थर्ड आपका 3 का, कि 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं, उसका क्या रूल है। तो 3 का ये रूल होता है, जो भी आपको नंबर्स दिए होते हैं उनको आप सम कर दीजिए। वो जो डिजिट्स होती हैं उनको सम कर दीजिए। तो जो आपका नंबर आएगा उनको सम करने पे अगर वो 3 की टेबल में आता है तो वो नंबर आपका डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा एक नंबर है, सम करो। सम करने पे हमारा यहाँ आता है 18, तो 3 की टेबल में 18 आता है तो ये नंबर हमारा डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हो रहा हमारा 21। डिविजिबल करके देखते हैं, डिवाइड करते हैं 3 को। कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये हमारा है 3 की टेबल का रूल। 4 का कोई नहीं है, 5 का होता है। 0 और 5, अगर वन प्लेस पे आपके 0 या 5 है तो वो नंबर आपका डिविजिबल होता है। देख लेते हैं इसे भी। ये 5 का रूल हो गया। 6 का क्या होता है कि जो 2 और 3 जो नंबर है आपका, जो आपको दी हुई है पूरी डिजिट, वो अगर आपके 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2 एंड 3, तो वो आपकी 6 से भी डिविजिबल होगी। तो 2 का बड़ा सिंपल होता है। आप देख लीजिए कि लास्ट में वन प्लेस पे आपका 0, 2, 4, 6, 8 है कि नहीं। यहाँ इस वाले डिजिट में इस वाले नंबर में हमारे पास वन प्लेस की डिजिट पे 6 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। सेकंड 3 का क्या रूल है कि आप इनको सम कर लीजिए। सम करेंगे, सम करने पे हमारा नंबर आ रहा है, डिवाइड करके देखते हैं। सम करने पे क्या आया आपका 21। अब इसको डिविजिबल करते हैं 6 से डिविजिबल करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे 1 टाइम गया ये, तो कंप्लीटली डिविजिबल है 6 से। 6 का क्या रूल रहेगा, अगर जो आपको संख्या दी हुई है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगी। 2 से कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वन प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो है, और 3 का क्या है, उनको सम करो। सम करने पर 3 वाली टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं वो हैं उनमें से, तो वो 3 से भी है। दोनों से है तो वो 6 से भी होगा। तो ये हो गया हमारा 6 का रूल।
7 का बहुत लेंदी होता है, इसलिए उससे अच्छा है कि हम वैसे ही डिवाइड कर लें तो ज़्यादा इजी रहेगा। अब 9 का देखते हैं। 9 का क्या होता है कि जैसे जो 3 का है सेम वो 9 का है कि जो भी आपको डिजिट्स दी हुई हैं उनका सम कर दीजिए, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, और जो नंबर आएगा वो अगर आपकी 9 की टेबल में आ रहा है तो वो होगा। जैसे एक नंबर लेते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ऐड करके देख लेते हैं। ये आया हमारा 18। डिवाइड करके देखते हैं होता है कि नहीं होता, रूल फॉलो होता है। तो ये रूल फॉलो करता है। 10 का क्या होता है कि 1 प्लेस पे आपका 0 आना चाहिए। 1 प्लेस पे अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। जैसे ये नंबर है तो ये सबसे इजी होता है 10 का कि 0 है 1 प्लेस पे तो वो डिविजिबल होगा नंबर। चलिए 11 का देखते हैं। 11 का क्या रूल होता है कि जो ओड और इवन ओड प्लेसेस पे और इवन प्लेसेस पे नंबर होते हैं उनका आप सम कर दीजिए। सम करोगे तो जो नंबर अगर इक्वल आते हैं दोनों साइडों में तो वो 11 से डिविजिबल है। जैसे बड़ा सा नंबर लेते हैं कोई। ओड पे कौन कौन से नंबर है यहाँ पे? 6, 5, 2, और इवन पे दोनों साइड में सेम डिजिट आ रही है, यानी जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका? 0 आएगा। तो ये 11 से डिविजिबल होगा। जब दोनों साइड में सेम डिजिट आ रही है तो वो दोनों साइड में सेम डिजिट आ रही है। जैसे यहाँ पे भी 13 है और लेफ्ट में भी 13 है और राइट में भी 13। तो जब आप उनको माइनस करोगे तो 0 आएगा, तो वो आपका 11 से डिविजिबल होगा, वरना वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ओड वाले नंबर साइड में कर लो और इवन वाले एक साइड में करते हैं। इसका सम हो रहा है 14 और इसका हो रहा है हमारा 16। तो ये इक्वल नहीं है, एक साइड में 14 है और एक साइड में 16 है। 0 नहीं हुआ तो ये डिविजिबल नहीं होगा। अब इसे डिवाइड और करके देख लेते हैं कि ये क्लियरिफाई करता है कि नहीं करता, वेरीफाई होता है कि नहीं होता। मैं यहाँ आपको बताती हूँ। 2, 6, 7, 5, 4, 2 को आप जब 11 से डिवाइड करते हो, 11 से डिवाइड करने पे क्या आएगा नंबर? 2, फिर 4 हुआ, 3, अगेन 2, अगेन 2, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अब ऐसे ही अगर ये वाला आपका नंबर है, इसको आप 11 से डिवाइड करते हो, सिक्स, 7, 8, 4, 2, 3, तो ये गया कितने टाइम? 6 टाइम। ये 1, ये फिर अगेन 6। तो इसको जब आप डिवाइड करते हो तो क्या आ रहा है? 6, 1, 6, 7 टाइम गया और 4। फिर ये नंबर डेसिमल में स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। तो ये रूल फॉलो होता है। देखिए आपने यहाँ पे ओड और इवन को किया, ओड और इवन में क्या हुआ? दोनों सेम सेम नंबर आने चाहिए, उनका जब आप माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हमने इसको करके देखा तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ। नेक्स्ट ये जो हमने नंबर लिया था इसका एक साइड में 14 आया और एक साइड में 16 आया, तो इसका 0 नहीं हो रहा है, और हमने करके देखा तो ये कम्प्लीटली डिवाइड भी नहीं हो रहा है। तो ये वाला रूल इस पर फॉलो होता है। हमने सारे रूल्स पढ़े हैं और साथ साथ में उनको वेरीफाई भी कर लिया है कि वो राइट है कि नहीं है, वो फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये हमारे डिविजिबिलिटी रूल होते हैं जिनको हम देख के पता कर लेते हैं कि ये नंबर इजीली डिविजिबल है कि नहीं है। और आगे का जो चैप्टर होगा, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना,
नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर होगा, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं फैक्टर्स का बताऊंगी। फैक्टर में हम पढ़ेंगे यहाँ पे ट्री मेथड, प्राइम फैक्टोरिज्म पढ़ेंगे और डिवीज़न मेथड, कॉमन डिवीज़न मेथड, ये वाले हम मेथड उसके देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फैक्टर, और आप इसको ऐसे ही देखते रहना। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।